आपके हाथ में मोबाइल है और आप उस मोबाइल को हाथ में लिए सड़क पार कर रहे हैं या रास्ते पर कहीं चल रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए। आप पर और आपकी जमा पूंजी पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आपकी थोड़ी सी भूल आपको लंबा चूना लगा सकती है। आपके बैंक खाते खाली हो सकते हैं। क्यों विश्वास नहीं हो रहा? तो सुन लीजिए इस घटना को। आजकल साइबर ठगों ने साइबर ठगी का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। इनके पास एक गिरोह है जो रास्ते में चलने वाले लोगों के मोबाइल छीन लेता है। अगर आप रास्ते पर चलते चलते मोबाइल से बात कर रहे हैं तो ये लुटेरे आप पर नजर रखे हुए हैं। पीछे से आएंगे, काफी तेजी से आएंगे और एक झटके में आपका मोबाइल छीनते हुए भागते चले जाएंगे। ये लुटेरे बाइक पर भी हो सकते हैं, साइकिल से भी हो सकते हैं और पैदल भी हो सकते हैं। मोबाइल छीनने के बाद कुछ मिनटों के अंदर ही वे आपके मोबाइल में रखे डेटा को निकालेंगे, यूपीआई का इस्तेमाल करेंगे और आपके बैंक खाते को 0/0 कर देंगे। ऐसी ही एक घटना कटिहार में एक व्यक्ति के साथ घटी। साइबर डीएसपी वसीम फिरोज ने बताया कि कुछ साइबर ठगों ने इसी तरीके को अपनाकर पहले पीड़ित व्यक्ति का मोबाइल छीना और चंद मिनटों के अंदर ही उसके बैंक खाते में मौजूद 1,97,000 रुपए 13 अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर लिए। हालांकि पीड़ित ने जल्दबाजी करते हुए 3 घंटे के अंदर मोबाइल सिम बंद भी करवा दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये साइबर ठग काफी तेज निकली और चंद मिनटों के अंदर ही इस पीड़ित व्यक्ति का बैंक खाता खाली कर चुके थे। इस घटना को लेकर और इस घटना से बचने के लिए साइबर डीएसपी वसीम फिरोज ने लोगों को बताया कि ऐसे ठगों से बचने के लिए पहले तो रास्ते चलते मोबाइल से बात ना करें और दूसरा मोबाइल के अंदर यूपीआई और बैंक खाते के विवरण जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां ना रखें। इसके अलावा अगर घटना हो जाती है तो बिना देर किए सिम ब्लॉक करें और उसके पहले किसी दूसरे मोबाइल में सिम डालकर उस दूसरे मोबाइल में यूपीआई चालू कर ले, ताकि पहले वाले मोबाइल से यूपीआई खुद ब खुद बंद हो जाए। त्रुटियां आ रही है और देखा जाता है फ्रॉड हो रहा है, क्या है ये? दरअसल मामला शुरुआत में ये आया था कि लोगों के मोबाइल चोरी हो रहे थे। मोबाइल चोरी होने के बाद उस मोबाइल में जो भी यूपीआई ऐप इंस्टॉल किए हुए हैं उससे पैसे भी चुरा लिए जा रहे थे। तो मोबाइल चोरी के साथ ही ये साइबर फ्रॉड का मामला भी बन जा रहा था। उसमें प्रथमतः हमने लोगों को ये सुझाव दिया था कि आप मोबाइल जैसे ही चोरी होता है तो आप नया सिम निकाल लें भाई, इससे आपका पुराना सिम बंद हो जाएगा तो यूपीआई ठगी रुक जाएगा। लेकिन अभी आज एक मामला सामने आया है जिसमें पीड़ित के मोबाइल चोरी होने के 2 घंटे के बाद ही उन्होंने अपना नया सिम निकाल लिया था। नया सिम उनका स्टार्ट भी हो गया था। तो इस बात की उम्मीद कम थी कि उसके बाद भी फ्रॉड होगा, लेकिन सिम निकालने के 1 घंटे के बाद उनको मैसेज आना शुरू हुआ कि अभी भी यूपीआई से उनके खाते से पैसे उड़ाए जा रहे हैं और टोटल 13 ट्रांजैक्शन हो चुका था अगले 1 घंटे में। तो इसके बारे में एक हम सतर्कता बरतने का सुझाव देना चाहेंगे लोगों को। आपका मोबाइल चोरी होता है तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि तुरंत उसका नया सिम निकाल लेना है ताकि पुराना सिम बंद हो जाए। लेकिन इसके बाद भी अगला स्टेप ये जरूरी है कि आपके पुराने जो फ़ोन चोरी हुआ है उसमें जो भी यूपीआई ऐप इंस्टॉल किए थे आपने पहले, वो सारे ऐप आप दोबारा अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें ताकि पिछले फ़ोन में जो इंस्टॉलेशन है वो डीएक्टिवेट हो जाए। सिर्फ सिम बंद करने से भी सारे ऐप बंद नहीं हो रहे हैं। जैसे फ़ोन पे है वो आपका सिम बंद भी हो जाता है पिछला फ़ोन, तब भी उसमें चलते रहेगा ऐप। तो सिर्फ वाईफाई कनेक्ट करके उससे ट्रांजेक्शन आराम से किया जा सकता है। तो इसलिए दूसरा ये जरूरी हो जाता है कि नया सिम लेने के बाद पुराने सारे यूपीआई ऐप को आप दोबारा अपने नए फ़ोन में इंस्टॉल कर लें नए सिम के साथ। इसके अलावा एक ये भी समस्या 2 केसेस में सामने आई है अभी हाल फिलहाल में कि लोगों के सिम कार्ड बंद हो जा रहे हैं, नेटवर्क आना बंद हो जा रहा है। उसमें वास्तविक तौर पे ये हो रहा है कि आपके नंबर का ई सिम कहीं और हैकर इंस्टॉल कर ले रहा है, अपने फ़ोन में चालू कर ले रहा है। अगर आप इसको समय रहते इसमें आप कदम नहीं उठाते हैं तो अगले 1 दिन के अंदर आपका आधार भी ब्लॉक हो जाता है, आपका सारा अकाउंट से पैसा भी निकल जाता है और आप नया सिम भी नहीं ले पाइएगा अगले दिन के बाद से, क्योंकि आपका आधार ब्लॉक हो चुका रहेगा। तो अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपके मोबाइल से नेटवर्क गायब हो गया है, आप कुछ कोशिश करने के बावजूद उसमें नहीं नेटवर्क ला पा रहे हैं, तो संभवतः आपका ई सिम कहीं और स्टार्ट हो चुका है। इस केस में आपको सबसे पहले अपने अकाउंट में केवाईसी में जाकर मोबाइल नंबर चेंज कराना है या फिर अकाउंट ब्लॉक करा लेना है। उसके बाद आपको कोशिश करना है कि अपने सिम प्रोवाइडर से कनेक्ट करके जो ई सिम आपका दूसरे जगह पे एक्टिवेट हुआ है उसको बंद कराने की कोशिश करें और उसके बाद ही आप दूसरा सिम निकाल पाएंगे। अगर आपका आधार ब्लॉक हो जाता है तो अपने सारे बैंक अकाउंट खातों को फ्रीज करा लें
और उसके बाद पहले अपने आधार में जाके आपको वहाँ अपडेट करा के नया नंबर डलवाना होगा, ताकि आप आधार से फिर दूसरा सिम इशू करा पाए। ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा थोड़ा, इसलिए सबसे पहले कोशिश करें कि अपने बैंक अकाउंट को सेव कर लें फ्रीज करा के। उसके बाद अगर आप नया सिम निकाल पा रहे हैं तो ठीक है, अगर आपका आधार ब्लॉक हो गया है तो आधार अपडेट कराएं। अगर इसमें समस्या थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो सबसे अच्छा है कि बैंक अकाउंट फ्रीज करके आप साइबर थाना से संपर्क करें, हम आपको आगे। मोबाइल चोरी वाली घटना तो लगता है हमको पिछले 2 महीने में बहुत सारी घटनाएं वैसे सामने आई हैं अलग अलग थाना क्षेत्र से। ये नया सिम निकालने के बाद भी पैसा निकासी हो जाना, ऐसी पहली घटना ये सामने आई है। पासिंग भी देनी जरूरी है क्या? देखिए, ये सिक्योरिटी पासवर्ड के बारे में बता दें। पासवर्ड रीसेट करना बहुत आसान हो जा रहा है सबके लिए, क्योंकि फ़ोन उनके हाथ में है, सिम उनके पास है, आराम से OTP मंगा के पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं आपका। तो सिम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप नया सिम निकाल लें, ताकि ये OTP रीसेट करने के प्रोसेस का भी फायदा उठा लेता है जल्दी। 5G पर या जो अन्य जो सुविधाएं ये फ़ोन है वो लेना चाहिए। देखिए, अगर आपके फ़ोन में एक्स्ट्रा ऐप लॉक फीचर है तो वो कारगर सिद्ध हो सकता है ऐसे केसेस में, कि अगर आपका पिछला ऐप लॉक है तो उस UPI के जल्दी फायदा नहीं उठाया जा सकेगा। लेकिन उसके बाद दूसरा ऑप्शन फिर ये होगा कि वो दोबारा ऐप इंस्टॉल करके उसको रीसेट कर सकता है पासवर्ड को, तो वो उतना कारगर नहीं होगा। तो नया सिम लेना और उसमें दोबारा ऐप इंस्टॉल करना ही आपके पास एक सेफ ऑप्शन है फिलहाल। सबसे पहले तो यही हम सजेस्ट करेंगे लोगों को कि जितना जल्दी हो सके, अगर आपको पता है कि क्या प्रिकॉशन लेना है तो घटना में तुरंत प्रिकॉशन लें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है तो आप जल्द से जल्द नज़दीकी थाना या साइबर थाना को संपर्क करें, ताकि हम आपकी मदद कर पाए। हो जाता है तो इस परिस्थिति में क्या करें? वो इस परिस्थिति में सबसे पहले आपको नया सिम निकाल लेना चाहिए उस नंबर का। दूसरा, आपके जितने भी UPI ऐप पिछले फ़ोन में इंस्टॉल किए हुए थे वो दोबारा इंस्टॉल करके इस नए सिम के साथ आप अपने नए फ़ोन में उसको चालू कर लें, ताकि पिछले वाले सारे UPI ऐप डीएक्टिवेट हो जाए। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी-शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।